या फ्रेंड्स, सभी का स्वागत आभार। हम यहाँ इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे इंग्लिश के वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी कड़ी में, ये लेक्चर 2 है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो आज हम ये कुछ सेंटेंसेस जो कि हमने पहले लेक्चर में भी सीखे थे कि शुरुआती 5 सेंटेंसेस, उसके बाद में हम आगे की बातचीत जारी रखेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी ऐसी चीज़ें रहीं जो थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी, और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिस प्रकार के भी संसाधन हैं वो मजबूरीवश हमें उनका उपयोग कर आप तक वीडियो पहुंचाना एक लक्ष्य के रूप में हमने निर्धारित किया। इसलिए एक बार मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि आप लोग जिस प्रकार से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और लगातार आपने ये बात रखी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत सकारात्मक तरीके से ये कहा कि हमें ये वीडियोस देखने हैं, चाहे वो वीडियोस की विजिबिलिटी कम हो या फिर और कोई प्रॉब्लम आए। तो आपको पता है कि इस लॉकडाउन के दौर में हमारे पास वो संसाधन नहीं है। खैर, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं अब इन सेंटेंसेस पे आना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट, हम जितना बोलेंगे भाषा उतनी हमारी टंग पे सेट होगी। तो इफ़ यू वांट टू सेट योर लैंग्वेज ऑन योर टंग, यू मस्ट स्पीक। जितना बोल सकते हैं उतना बोलने की कोशिश करें। जैसे कि ये जो सेंटेंसेज आज जो हम सीखने वाले हैं, इन सेंटेंसेज को आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करें। वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। देखिए, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, और इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है किसी चीज़ को सर्च करना। किसी चीज़ को सर्च करना यानी ढूंढना। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें तो आपने कहा वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, यानी कि मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, अब इसी से सेंटेंसेस और बना सकते हैं। जैसे आपने कहा वेयर शुड आई लुक फॉर मोहन, मुझे मोहन को कहाँ ढूंढना चाहिए। आपको बोलना पड़े कि मुझे उस किताब को कहाँ ढूंढना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? जी हाँ, वेयर शुड आई लुक फॉर दैट बुक। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे। जितना ज़्यादा यूज करेंगे आप बेहतर होते चले जाएंगे इसी में। देखिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस आपका ये है यू मस्ट। एक वर्ड आया मस्ट, और लेक्चर 1 में हमने जिक्र किया था कि मस्ट एक कंपल्सन, ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटीज़ की जो बात करता है, यानी कि ये काम जो है ज़रूरी है, यानी अवश्य ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए अपन ये यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा था यू मस्ट गो टू सिनेमा, आपको सिनेमा जाना ही चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। एक वर्ड आपके सामने आ रहा है अब्सटेन। देखिए, अब्सटेन वर्ड को जब आप जानने की कोशिश करते हैं, इसके साथ लिखा हुआ एक फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, और अब्सटेन फ्रॉम का अर्थ होता है किसी चीज़ से बचना, अब देखिए, यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी कि आपको ड्रिंकिंग से अवश्य ही बचना चाहिए। अगर इसी की जगह आपको कहना पड़े कि आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, तो यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। गुड। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस पे आना चाहूँगा। ऋतिक इज नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए ड्राइवर। ऋतिक इज नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए ड्राइवर। ऋतिक न तो एक स्टूडेंट है और न ही एक ड्राइवर है। इसी की जगह आपको अगर कहना पड़े कि ऋतिक न तो एक टीचर है और न ही एक स्टूडेंट है, तो ऋतिक नाइदर ए टीचर नॉर ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिकली इसका यूज करेंगे, आप इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। बट ये सारी कहानी इट्स अप टू यू, बेसिकली आपके ऊपर ही है। आपके लैंग्वेज के साथ में क्या आपका बिहेव रहता है, उसको किस तरह से आप लेते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर। अगर आप ये मानते हैं कि मैं सीखूंगा, फॉर श्योर यू कैन लर्न एंड यू कैन बी ए गुड स्पीकर। आप इस पर बहुत बारीकी से, बहुत तरीके से हर बार प्रयास करेंगे, ज़रूर सीख जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करता हूँ। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि इट यहाँ पर है कि कोई वस्तु, कोई चीज़। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहा? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। डज नॉट को शॉर्ट में आप जानते हैं डजंट भी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक डजंट, लाइक यू कैन स्पीक इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब देखिए, इन सेंटेंसेज को हम कितनी बार आम जीवन में यूज करते हैं कि ये बात बोलते हैं कि यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो, ये बातें बोलते हैं।
क्यों न हम इसको अंग्रेजी में बोलें। सो हम बोल सकते हैं इसको। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। ये सेंटेंस बहुत बार यूज़ किया जाता है और वो इस तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को कहते हो, जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम मच ऑब्लाइज टू योर फादर। आई एम मच ऑब्लाइज टू योर फादर, यानी कि मैं आपके पिताजी का आभारी हूँ। आप कहते हैं किसी को कि मैं आपका आभारी हूँ, आई एम मच ऑब्लाइज टू यू। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये पांचों सेंटेंसेस बहुत अच्छे ढंग से अगर यूज करेंगे आप, इन्हीं से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और जैसा स्क्रीनशॉट वगैरह आप जो सुविधाएं हैं आपके लिए। ठीक है, अब इससे आगे की जो बातचीत है, यस देखिए हमने एक बात की थी मस्ट की। मस्ट के आगे की जो बातचीत थी, मस्ट के अंदर ही मस्ट बी, और उसके ठीक बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि मस्ट बी, ये आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, मान लीजिए कोई एक पिताजी हैं, वो अपने बच्चे को जब घर से बाहर जा रहे हैं तो वो बोलेंगे बेटा मैं जब आऊँ तू मुझे पढ़ता हुआ मिलना चाहिए, पढ़ते हुए होना चाहिए, तेरे को ज़रूर होना चाहिए, तो तुम्हारा पढ़ते हुए अवश्य होना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, यू मस्ट बी पढ़ते हुए, यानी यू मस्ट बी स्टडिंग। ठीक है, अगर हम कहें जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उनको कितना भी समझा लो वो सोते नहीं हैं दोपहर में, ये एक समस्या आती है, तो उसको घर वाले समझते हैं कि बेटा मैं जब तक आऊँ वापस सोता हुआ मिलना चाहिए, यानी कि तेरे को सोता हुआ होना चाहिए, किसी भी अवश्य होना चाहिए, तो यू मस्ट बी स्लीपिंग। ठीक है, तो ये मस्ट बी के साथ में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए, यानी कि किसी काम के कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटीज़ की जो बात हुई थी, हमने जो सीखी। इसके बाद में इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि उसे अवश्य ही ठंडे पानी से नहाते हुए होना चाहिए, तो ही मस्ट बी टेकिंग बाथ विद कोल्ड वाटर। ठीक है, उसे चाय बनाते हुए होना चाहिए, यानी कि उसे ज़रूर ही चाय बनाते हुए होना चाहिए, उसे अवश्य ही चाय बनाते हुए होना चाहिए। तो सी मस्ट बी प्रिपेयरिंग टी, मेकिंग टी, आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की जो बातचीत, एक और आता है अपना, और वो आता है मस्ट हैव, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, मस्ट हैव। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ आपको तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो उसके लिए अपन बोलेंगे यू मस्ट हैव। इतनी बात आपको पता है, यू मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म यानी अब मैंने कहा था तुम्हें पढ़ना चाहिए था, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, तो स्टडी की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं स्टडीड। ठीक है, इसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस मैं बना रहा हूँ, एक बार आपको अगर ज़रूरत है तो आप एक बार देख सकते हैं रोक कर भी। ही मस्ट हैव क्लियर्ड द एग्जाम, राइट। सी must have taken her lunch. Okay, they must be doing their work. नेक्स्ट देखिए, I must be there. He must to hospital to see his father.
देखिए 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, तुरंत समझें। मैंने वो ही लिख दिए जो मस्ट से रिलेटेड लगभग सारे थे। ही मस्ट हैव, आप समझ गए, मस्ट हैव आया, थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया। ही मस्ट हैव क्लियर द एग्ज़ाम, यानी कि उसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए था, यानी कि ये ज़रूरी है। अगला देखिए, सी मस्ट हैव टेकन हर लंच। जैसे कि सी, ये देखते ही आपको पता चला सी फीमेल है, हो सकता है कि घर में माताजी हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, जो कि अक्सर भोजन बाद में ही करती हैं, तो खाना नहीं बचा होगा, तो ये बोला गया सी मस्ट हैव टेकन हर लंच, कि उसे अपना लंच जो है वो पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि नहीं बच पाया। दे मस्ट बी डूइंग देयर वर्क, ठीक है, दे मस्ट बी डूइंग, उन्हें अपना काम करते हुए होना चाहिए था। चाहिए था आएगा या नहीं? उन्हें अपना काम करते हुए होना चाहिए था। ये आप सोचें, इस वीडियो में इस बारे में सोचें कि क्या इसका अर्थ होगा कि होना चाहिए था या होना चाहिए, ठीक है। आई मस्ट बी देयर, इसका अर्थ है मुझे वहाँ होना चाहिए, कन्फर्म। ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज फादर, उसे अपने पिताजी, अगर पिताजी बीमार है तो एक ड्यूटी है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो बनेगा, एक बार दोबारा देखें, ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज फादर, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए अपने पिताजी से मिलने के लिए। देखिए ये चीज़ें बिल्कुल आराम से तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, आप लगातार जुड़े रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि मेक इट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विद ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनको इंटरेस्टेड बनाइए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करिए, वहाँ से आपको भी एक पार्टनर मिलेगा जो लैंग्वेज को सीखने के लिए आपका साथ देगा और समझ पाएगा। तो इसी तरीके से चीज़ों को समझते रहिए, बोलते रहिए,